अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अंबिया के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा चौथा मरकज़ी मौज़ू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। इसके 8 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से चौथा है बुत शिकनी। तौहीद की बात तब तक नहीं हो सकती जब तक बुत शिकनी ना हो। हर किस्म का बुत तोड़ना पड़ता है। कुछ बुत हैं जो सामने पड़े हैं, कोई तस्वीरें जो सामने पड़ी हैं, इनके लोग परस्तिश करते हैं, जिनके आगे चलते हैं, जिन मज़ारों पे जाके सजदे करते हैं, जहाँ से मन्नतें मांगते हैं कुछ। और कुछ बुत है अंदर, अना का बुत बंदे ने बनाया हुआ है, ख्वाहिशात का बुत बनाया हुआ है, अपनी ज़रूरतों का बुत बनाया हुआ है और उसी की परस्तिश में लगे हैं सुबह शाम, हर वक्त ख्वाहिशात। चस्कों का बुत है, ये खाने के लिए उधर जा रहे हैं, वो खाने के लिए उधर जा रहे हैं, मछली उसकी अच्छी है, रबड़ी उसकी अच्छी है, फलूदा उसका अच्छा है, पता नहीं क्या क्या कुछ करके, और जो बाकी चीज़ें सब ज़ाया हो रही हैं। तो बुत शिकनी पर कौम को तंबीह की। और इसी पे महमूद का आता है, सुल्तान महमूद का, क्या उसे सोमनाथ का कहा, उनको पता था इसमें कितना सोना और क्या कुछ है, कि इसकी बजाय तुमसे इतना मालो मता ले लो। तो उसने कहा मैं बुत फरोश नहीं बनना चाहता, मैं बुत शिकन हूँ। तो फिर उसने बुत को तोड़ा। तो ये 57 में आ रहा है, कौम को बुत शिकनी पर तंबीह की उन्होंने 57 में, और कहा अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे बुतों से ज़रूर चाल चलूँगा जब तुम चले जाओगे। तो बड़ी साफ उनको बताया कि कौम जब तुम चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों के साथ। और फिर 58 में आ रहा है, मौका मिलते ही तमाम बुत पाश पाश कर दिए और एक बड़े बुत को छोड़ दिया ताकि उससे पूछ चुके हैं। 58 में यही है, पर उसने इनको एक बड़े को सुआ सबको रेजा रेजा कर दिया। जुजाजन, जुजाजन रेजा, जुजर कहते हैं किसी चीज को तोड़ना, रेजा रेजा कर देना, इसी से जुज है हिस्सा। कहते हैं ये सवाल का तीसरा जुज है, चौथा जुज है, कुछ जुज ले लें आप, उसमें हिस्सा कर दिया। जुजादन रेजा रेजा, हिस्सा हिस्सा कर दिया, उसने उसको कर दिया, लेकिन एक बड़े को छोड़ दिया। लहे यरजून, ताकि उसकी तरफ रजू करें। तो उसे पूछें उससे, भाई तुम बड़े बुत हो, तुम्हें इनकी हिफाजत करनी थी, तुम्हें छोड़ कर गए थे, तुम करते क्या हो? तो उनको छोड़ दिया उसके पास। और फिर 59 में कहने लगे कौन है जिसने हमारे माबूदों के साथ ये किया, बेशक वो जालिमों में से है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम सितारा परस्त थी और इनके मुजस्समे बनाकर इनकी इबादत करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी होशमंदी का पहला तजर्बा किया कि क्या ये सितारे कुछ कर सकते हैं, और ये तजर्बा उन्होंने अपनी ज़ात पर किया। ये सूरह अनाम की आयत 76-78 में आ रहा है कि उन्होंने सूरज को देखा कि ये रब है, तो फिर गुरूब हो गया, उन्होंने कहा ये मेरा रब नहीं है। फिर पहले सितारों को देखा, चांद को देखा, तारे गुरूब हो गए, उन्होंने कहा नहीं है। चांद को देखा, उन्होंने कहा बड़ा है। सूर्य को देखा, उन्होंने बड़ा है। लेकिन जब गुरूब हो गए सबको, तो वहाँ पे ये तजर्बा किया। इस तजर्बा से साबित हुआ ये सब माज तोहमात हैं, ये वहम है इंसान के। इसी बिना पर कौम से मुकाबला पर उतर आए। कौम का जश्न नौरोज़ पर उस दिन होता था जब सूरज बुर्जे हमल में दाखिल होता था। ये 1 अप्रैल का दिन बनता है, इसी से मौसम बहार शुरू होता है। आज भी ना ये जश्न नौरोज़ चलता है सारी अक्सर इलाकों में, तो इसी से जब बहार शुरू होती है और बरफ़ानी इलाकों में जब बर्फ़ें पिघल जाती हैं, तो फिर एक ताज़गी शुरू होती है, ज़मीन निकल आती है और बर्फ़ों का पानी उसमें पड़ता है, तो एक फसलें होती हैं और सारा सारा कुछ होता है। तो ये जब बहार शुरू होती है, तो जश्न नौरोज़ पर जाने से पहले सब ने बुतों को नजर न्याज दी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी साथ चलने की दावत दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीमारी का कहकर साथ ना गए और तमाम बुत पाश पाश करके कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर रख दिया ताकि वो इससे पूछें, या ना यारजून, उससे रजू करें, उससे पूछें कि भाई हुआ क्या है यहाँ पे। तो ये सारी बात आ रही है। फिर आगे 59, 60, 61, 62 में कौम का सटपटाना और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तलबी और तफ्शीश, ये बड़ी इसमें आ रही है। आगे देखें अगली आयतें। तो कहने लगे कौन है जिसने ये किया है, बड़ा ज़ालिम है। तो बोले कि एक जवान है जो इनके बारे में बातें करता है, उसका नाम इब्राहीम है। अब कौम ने कहा इब्राहीम है जो ये कहता रहता है ये कुछ नहीं कर सकता, ये बेकार है, ये सारा सारा कुछ है। तो बोले उसको ले आओ हमारी आंखों सामने और भी देखें। तो उन्होंने पूछा कि तूने किया हमारे बुतों के साथ? ये 62 में ये बात आ रही है, तूने किया है। पर 63 में है बड़े बुत की कारस्तानी है, इससे पूछ लो अगर बोलता है। तो बज़ेबरा ने क्या जवाब दिया? काला बल फालहू, इसने किया है, कबीरुहुम हाज़ा, जो इनमें से बड़ा है, फसलहुम, उससे पूछो अगर वो इन कानू यंतकून, वो बोलता है तो क्या है, अगर बोलता है तो पूछो उससे। आला का दिल तो बड़े बुत के कंधे पर है और तुम्हारे बड़े खुदा को मुमकिन है छोटों पर गुस्सा आया हो, उन्हें सबको तहस नहस कर दिया वो। और जो तुम्हारे लिए मुश्किल कुशा है, इससे इस मुश्किल का हल पूछो उससे। तुम्हारी मुश्किलें आसान करते अपनी ये मुश्किल भी हल कराओ इससे। और अगर कुछ कर सकते हैं तो कम से कम तोड़ने वाले का पता तो बता देना, और कुछ नहीं कर सकता तो ठीक है, ये उसमें आ गया। अब इससे पूछ लो। अब छठा है कौम लाजवाब, हकीकत समझने के बाद हट दर्मी। ये 64 पहले बड़ी अहम आयात हैं, इनको देखें। उन्हें कहा
کہ فرجعوا، پھر لوٹے، سوچ میں پڑ گئے، الی انفسہم، اپنے دلوں میں. تو قوم نے دل میں سوچا کہ یہ کہتا تو صحیح بات ہے، ظالم تو تم وہ دو، نہ بول سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں، سب کو توڑ دیا، بچا نہیں سکے، اور تم ان کے اوپر ہوں. فقالوا انکم انتم ظالمون، دل میں انہوں نے کہا ہم تم ہی ظالم، خود ہی ظالم ہو. لیکن چونکہ یہ رونت آیتی ہم کیوں مانے، اور پھر اوندے ہو گئے. سما نکسو، پھر اوندے ہو گئے. کیا ہو گئے؟ الٹ گئے. نکس کہتے ہیں الٹ دینا، اوپر کا حصہ نیچے آ جانا، شرمندگی سے سر جھکانا. سر تو نے اپنے روسو اپنے سروں کو جھکا لیا، لیکن کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، تو جانتا ہے ابراہیم یہ بولتے نہیں. ینطقون نطق سے ہے، نطق کہتے ہیں بولنے کو، ناطق بولنے والا، زبان سے نکلی والی بات. اس لیے انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں. حیوان ہے، ان کی زبان تو ہوتی ہے لیکن بولتے نہیں، اس لیے حیوان ناطق. تو بولتے نہیں ہیں. اب بولتا وہ نہیں جو سنتا نہیں ہے. یہ گونگے بہرے کا مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ چونکہ سنتے نہیں اس لیے وہ بولتے نہیں. تو قوم نے ہٹ درمی سے جواب دیا یہ تو بولتے نہیں ہیں، سنیں گے تو بولیں گے نا. تو یہ قوم لے کے آج کے مشرک کہتے ہیں جی سنتے ہیں، فریاد رس ہے، بڑی دور سنتے ہیں. زندگی میں تو انہیں جو زبان آتی تھی، اب مرنے کے بعد ساری زبانیں آ گئی ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے. تو بت شکن ہم نے بننا ہے، بت فروش یا بت پرست نہیں بننا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.